हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपटेक। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखे थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में एल्बुमिन होता है 54%। देन ग्लोबुलिन के टाइप्स होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा, ये 38% होता है एंड फाइब्रिनोजन 7% होता है। एल्बुमिन जो है ये एज अ व्हीकल की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स को, जो कि लिपिड्स के बने हुए होते हैं, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स को, एंड ऑल्सो कुछ हार्मोन्स, आयंस और बिलिरुबिन के ट्रांसपोर्ट में भी एल्बुमिन का रोल होता है। एल्बुमिन जो है ये वाटर को होल्ड करके रखता है ब्लड के अंदर एंड टिश्यू से वाटर को ड्रॉ कराता है, यानी कि टिश्यू से वाटर को लेता है एंड ब्लड के अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है। अगर ये हमारी ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर को होल्ड करके रखता है वो एल्बुमिन ही होता है। तो ये था एल्बुमिन के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे हमको इसका एक पैटर्न दिखाई पड़ता है, सारे जितने भी ये प्लाज्मा प्रोटीन से इन सब का, ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ, दिस इज ये इलेक्ट्रॉड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड से नेगेटिव इलेक्ट्रॉड, एंड यहाँ पे जो है एल्बुमिन का ग्राफ मिलता है। देन ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन का ये नॉर्मल पैटर्न जो है वो शो होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स का ये नॉर्मल पैटर्न है जो प्रेजेंट होता है। अलग अलग डिसीजेज में जो है ये पैटर्न चेंज हो जाता है एंड ये पैटर्न हम यूज़ भी करते हैं डायग्नोसिस के लिए भी, हम आगे कंडीशंस देखेंगे कुछ। सो ये एक नॉर्मल पैटर्न याद रखना कि ऐसे एल्बुमिन होता है, देन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हम बात कर रहे हैं कि अभी इसमें फाइब्रिनोजन नहीं है। बेसिकली अगर आप नॉर्मल ब्लड का ग्राफ देखोगे, अगर हम ब्लड लेते हैं ह्यूमन में से, वहाँ पे जो है एक फाइब्रिनोजन का भी यहाँ पे ग्राफ हाई पीक देखने को मिलती है फाइब्रिनोजन की। जब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बैंड हमें देखने को मिलता है गामा रीजन में, जब फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब अगर हम प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है ना। लेकिन जब हम सीरम देखते हैं, सीरम को अगर हम यूज़ करते हैं, सीरम में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। सीरम होता है प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर हटा दें तो हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप प्लाज्मा यूज़ कर रहे हो ना तो ये यहाँ पे पीक देखने को भी मिलेगी, तो फाइब्रिनोजन की पीक होती है। बट नॉर्मली ये देखो कि ये जो हमें ग्राफ देखने को मिला है नॉर्मल पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब ये एल्बुमिन के बारे में हमने देख लिया। देखो जो ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, ये 4 टाइप के होते हैं एंड इनमें भी अलग अलग इनके एग्जांपल्स देख लो। अल्फा 1 ग्लोबुलिन में कौन कौन आ जाता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंड इनके नाम से इनका जो है वर्क भी पता चल जाएगा, फंक्शन पता चल जाएगा। एंटीट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्सिन को जो है इनहिबिट करता है, एंटीट्रिप्सिन एक्टिविटी होती है। अल्फा 1 लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तो कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। ऑरोसोम्यूकॉइड हो गया। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन हो गया जो रेटिनॉल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि थायराइड हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। ऐसे कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन और कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन जो कॉर्टिसोल को ट्रांसपोर्ट कराता है। अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन में हमारे अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन आ जाता है, इसके पास भी एंटीट्रिप्सिन एज वेल एज एंटीप्लाज्मिन एक्टिविटी होती है। हैप्टोग्लोबुलिन होता है, हैप्टोग्लोबुलिन जो होता है इसका काम होता है ये हीम से बाइंड करता है एंड ऑल्सो ये हीमोग्लोबिन के एक्सक्रेशन को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को एक्सक्रेट नहीं होने देता। इट प्रिवेंट द एक्सक्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑल्सो ये बाइंड विद द हीम। कौन, हैप्टोग्लोबिन, नाम से पता चला हैप्टोग्लोबिन यानी कि हीम से बाइंड करेगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये तो पता ही है, थ्रोम्बिन का जो है जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर होता है उसका ये इनएक्टिव पार्ट होता है। ये इनएक्टिव उसका कॉम्पोजिशन है, ये जब एक्टिव हो जाता है तो ये थ्रोम्बिन हो जाता है एंड देन थ्रोम्बिन जो है क्लोटिंग फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है। तो पूरा हम देख चुके हैं। सो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इट इज़ अ क्लोटिंग फैक्टर। देन एक सेलुलोप्लाज्मिन होता है जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड सेलुलोप्लाज्मिन का एक और काम होता है कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड ऑल्सो ये फेरस को कन्वर्ट भी करता है, फेरिक में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये सारे किस में आ गए, अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन उसके ये एग्जाम्पल हो गए। ऐसे अगर हम बीटा का एग्जाम्पल देखें, बीटा ग्लोबिन के अंदर एलडीएल आ जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड बीटा लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको। एंड बीटा लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्रांसफेरिन आ गया जो आयरन का ट्रांसपोर्ट कराता है एंड हीमोपेक्सिन आ गया जो कि हीम का ट्रांसपोर्ट कराता है। ऐसे प्लाज्मिनोजन आ गया, प्लाज्मिनोजन के पास तो फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होती है, ये तो देखा ही है। प्लाज्मिनोजन जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है एंड प्लाज्मिन क्या करता है, फाइब्रिन को डिग्रेड करने में हेल्प करता है बेसिकली। सो फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होती है प्लाज्मिनोजन के पास। जैसे ये एलडीएल होता है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कराता है, कहाँ से, लीवर से टिश्यूज में, पेरिफेरल टिश्यूज में लीवर से ट्रांसपोर्ट कराता है कोलेस्ट्रॉल का
कौन, LDL, लो डेंसिटी। तभी तो हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है डिपोजिशन करा देता है टिश्यू में। तो ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कराता है लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका ऑपोजिट कराता है। ठीक है, सो लीवर से कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करा रहे टिश्यूज में LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन। तो हमें पता ही है, गेम्ड से हम याद रखते हैं, IgG होती है, IgA, IgM, IgE एंड IgD, एंड इनके जो फंक्शंस है वो हम इम्यूनोग्लोबिन में देखेंगे। सो ये था प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन एंड जो डिफरेंट ग्लोबिन्स होते हैं इसके टाइप है। यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट ऑफ इट, इसमें सब कुछ है। ये देखो, हमने जो है नॉर्मल पैटर्न देखा था ना, ये एल्बुमिन था, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। तो ये अब नॉर्मल पैटर्न अब हम देखने वाले हैं नॉर्मल पैटर्न से। मल्टीपल माइलोमा जो होता है ये एक तरीके का कैंसर होता है, जिसमें हमारी जो प्लाज्मा सेल्स होती है ना, वो बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। तो गामा जो होती है, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल माइलोमा के केस में होता है, गामा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है। ऐसी जो लीवर सिरोसिस की कंडीशन होती है उसमें एल्बुमिन कम हो जाएगा, ऑल्सो इसमें एल्बुमिन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, इसमें एल्बुमिन कम हो जाएगा, एंड जो बीटा और गामा की जो ब्रिजिंग देखने को मिलती है ना, वो लिवर सिरोसिस में देखने को मिलती है, सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, एंड एक जो है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसके अंदर सारे प्रोटीन लॉस्ट हो जाते हैं, एल्बुमिन भी कम हो जाएगा, सब कम हो जाते हैं, सिर्फ अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन जो होता है ना, ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बाकी सारे प्रोटीन लॉस्ट हो जाते हैं। और इन्फ्लामेशन के केस में ये इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेशन के केस में क्या होता है, इसमें भी सब मोस्टली कम ही हो जाएगा, एल्बुमिन भी कम हो जाएगा, एंड जो हमारे ग्लोबुलिन होंगे वो बढ़ेंगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो है वो बढ़ जाएंगे इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन में। एल्बुमिन का तो रोल नहीं होता, तो एल्बुमिन कम हो जाएगा, एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो ग्लोबुलिन होंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये था नॉर्मल जो हमने देखना था एक प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ इट हेल्प्स यू, देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।